दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। हिंदुत्व खतरे में है, बहुत सुन लिया। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि रोटी का निवाला खतरे में है और परिवार खतरे में है। अगर नहीं है तो जरा इस 1 मिनट 4 सेकंड के वीडियो को सुनिए बहुत अच्छे से। सरकारी फरमान जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है जरा सुन लीजिए। ग्राम पंचायत पांचा तरीके सभी कार्डधारक को सूचित किया जाता है। जिनके घर में 4 पहिया गाड़ी है, जिनके घर में एसी है, ट्रैक्टर है, कटेसर मशीन है, या परिवार का कोई भी सरकारी नौकरी करता है, या विदेश में कोई भी परिवार का रहता है, या 100 वर्ग मीटर में मकान बना हुआ है, या शहर में कोई भी प्लाट है, ऐसे लोग अगर वे जांच में पाए जाते हैं तो वो अपना राशन कार्ड, जब से आपका राशन कार्ड बना है और अब तक जितना भी राशन आपने लिया है, बाजार के भाव 32 रुपये किलो चावल, 24 रुपये किलो गेहूं, तेल, नमक और चना बाजार के भाव से वसूला जाएगा। अपना राशन कार्ड ग्राम प्रधान से मिलकर जमा करा दें, सिलेंडर करा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सुना आपने क्या कहता सुनाई दिया है ये व्यक्ति कह रहा है ऐसे व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जिनके पास मोटरसाइकिल हो, जिनके पास मकान हो, जिनके पास ज़मीन हो, जिनके पास पशुपालन हो, जिनके पास आय का कोई ना कोई साधन हो, मतलब जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ जो करते हो, जो सरकार पे बिल्कुल 1 रुपए के लिए भी निर्भर ना हो, उनको ही राशन कार्ड रखे जाएंगे। बाकी सबके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। और इस फेयर लिस्ट में सबसे पहले बिहार ने काम करके दिखाया है। 28,79,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। जरा आपको ध्यान हो, जब आपसे कभी भी परिचय पत्र मांगा जाता था तो साथ में परिवार पत्र भी मांगा जाता था। हम राशन कार्ड को परिवार पत्र के रूप में भी देखते हैं, जिसमें परिवारों की संख्या का विवरण होता है। अगर वही परिवार पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, इसका मतलब आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी उपस्थिति को, आपके परिवार को भी निरस्त कर दिया जा रहा है इस देश के अंदर किसी भी सहायता के लिए। मतलब अब आप वास्तविकता में जो स्लोगन दिया था नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर का, अब वो आपको आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ेंगे। आपसे आपका राशन कार्ड छीन लेंगे, फिर आपसे कल को आपकी नागरिकता छीन लेंगे। फिर आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, सोचेंगे तो सोचेंगे कहाँ। हाँ, हिंदुत्व खतरे में आपका जरूर रहेगा, क्योंकि आप टीवी डिबेट्स के एक बड़े हिस्से को, सांप्रदायिक हिस्से को सुनते हैं, जहां पर आप उस टीवी डिबेट को सुनकर सिर्फ एक उस माहौल में जी रहे होते हैं जहां पर नफरत आपको जब तक ना मिले, सुबह से शाम तक आपका दिन नहीं निकलता। चाहे वो व्हाट्सएप पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, या फिर वो आपको टीवी डिबेट्स में मिल जाए। लेकिन अब एक बार फिर सोचिए दोबारा, राशन कार्ड निरस्त होने जा रहा है। अब ये निरस्त ही नहीं होगा, उल्टा वसूली भी होगी। मैंने क्या कहा? उल्टा वसूली होगी। आपने उस लड़के को वीडियो में नारे और भाषण देते हुए या गुहार लगाते हुए, सरकारी फरमान सुनाते हुए ये सुना हो कि जिस व्यक्ति ने भी, जिसके पास पक्का मकान था, जिसने अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए, उस पर सरकारी जुर्माने के रूप में 34 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 36 रुपए किलो के हिसाब से चावल का रेट, जो बाजारी रेट है, बाजार का रेट है, उससे वसूला जाएगा। अब जरा एक आकलन कर लेते हैं हम लोग कि आपको 5 किलो राशन दिया, अब वो 5 किलो राशन की वसूली आप पर डाल दी गई है। अब आपको 5 किलो राशन का पैसा लौटाना है। मतलब राशन की क्वालिटी क्या थी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं लिया। जिसको मिला हो वही बता सकता है कि राशन की जो क्वालिटी थी वो क्या 35-36 रुपये किलो के चावल की क्वालिटी थी, क्या वो 34 रुपये किलो गेहूं की क्वालिटी थी, क्या वो शरबती गेहूं था? ये बड़े तार्किक प्रश्न है। क्या ऐसा खाना सरकार ने उस वक्त दिया आपको? अब थोड़ा सा और चलिए आगे। जिन लोगों ने यह कहा था कि उनको तो कोरोना काल में 5 किलो राशन दिया है सरकार ने, इसलिए उन्होंने वोट दिया, तो अब क्या ये सभी लोग अपनी वोट वापसी करवाएंगे?
ये कहेंगे कि भाई हमने 5 किलो राशन के लिए आपको वोट दिया था, अब हमारे वोट हमें लौटा दीजिए क्योंकि आप हमसे राशन वापस ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहां भी अभी कारवां नहीं रुक रहा है, राशन की वसूली तो होगी आपसे, जो आपने लिया राशन कार्ड भी निरस्त होंगे आपके। अब जरा सोचिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं होगी थोड़ी बहुत? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास मकान नहीं होगा आज के दौर में? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर में बिजली नहीं होगी? ऐसे व्यक्ति का नाम बिजली ना हो। अब ये मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली, जिसमें आपको बिजली, राशन, पानी ये मुहैया कराना होता है। अब उसमें से आपसे बिजली तो होना सरकार बोल रही है, ठीक है, रोजगार हो नहीं सरकार बोल रही है। इसके बाद अब आपको वो राशन कार्ड दे देगी। उस राशन कार्ड में आपको कितना मिलेगा? 5 किलो राशन। क्या 5 किलो राशन में आपका महीना निकल जाएगा? आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये बड़े प्रश्न आकर खड़े हो रहे हैं इस वक्त। और अब एक ओर आप उस 5 किलो राशन को रख लीजिए और दूसरी ओर आप देश के अंदर जो रसोई के दाम है, रसोई गैस के दाम है, उसको रख लीजिए। रसोई गैस के दाम 1045 रुपए हैं, ठीक है। आपको 5 किलो राशन, एक मोटा मोटा आकलन करते हैं हम, 5 किलो चावल दिए गए, 3×5 = 15, 150 रुपए के। एक लीटर आपको तेल मिला होगा 150 रुपए, 300 रुपए, और सब कुछ मिला लीजिए तकरीबन 500-600 रुपए का राशन आपको सरकार द्वारा दिया गया था मुफ्त में। उस मुफ्त के राशन के बदले टंकी तो नहीं मिली थी ना मुफ्त में, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत भी टंकी भराना लोगों ने उचित नहीं समझा। और एक टंकी का दाम जब 1045 है और आज से 2014 और 15-16 में हमने 350 और 400 रुपए के अंदर टंकी खरीदी है। जब सब्सिडी की बात चलती थी कि बिचौलिया ना ले जाए, ऐसे गुमराह कर आपकी सब्सिडी सरकार ने खत्म कर दी कि कोई बिचौलिया वो आपकी सब्सिडी को नहीं लेगा और ये सब्सिडी आपके खाते में आएगी। वो सब्सिडी धीरे धीरे आपके खाते में आना बंद हो गई और टंकी के आप 1045 चुकाने लगे। अब उसमें अगर 5 किलो राशन पूरे देश में सबको भी दे दिया जाए तो वो एक टंकी के दाम में जो पैसे बढ़ाए हैं वो सरकार वसूल कर रही है और आपको 300 का राशन बांटकर भी 750 रुपए गैस की टंकी पर ही खाली कमा रही है। अब एक नई बात उठकर आ रही है कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल और डीजल आपको निचोड़ता जा रहा है। वो पेट्रोल डीजल सऊदी से आता है 27 रुपए में और आपको मिलता है 120 रुपए में। अब एक और आप मुस्लिम पक्ष को तड़पाते हैं, तरसाते हैं और बातें करते हैं और चुप रहिए क्योंकि ये हिंदुत्व खतरे में है। लेकिन मुस्लिम कंट्री से पेट्रोल डीजल आयात करना जारी है 27 रुपए में। इस पर 80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाकर आपको परोस दिया जाता है और सरकार की भरपूर कमाई इसमें हो रही है। लेकिन आपके हिंदुत्व खतरे में लेकर आपकी आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं और आपको इसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि चुप रहिए। क्या पता फिर कोई हुमायूं आ जाए, हो सकता है औरंगजेब आ जाए, हो सकता है कोई बाबर आ जाए या कोई देश के अंदर मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस तरीके से आपको डरा डरा कर 80% देश की बहुसंख्यक आबादी को डरा डरा कर रखा है और इतना डरा कर रख दिया कि आज वो मस्जिदों तक पहुंच गए हैं हक मांगने। लेकिन वो सरकार से अपना हक नहीं मांग रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं आज सरकार से उन्हें चाहिए, उनको राशन चाहिए, उनको राशन कार्ड भी चाहिए, उनको आधार चाहिए इस देश में जीने का, रोजगार, और उस आधार का आधार कार्ड भी चाहिए। उनको देश की नागरिकता चाहिए और नागरिकता होने के नाते देश के अंदर उनको सारी मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए। लेकिन इनसे सरकार बचती हुई नजर आती है। अब एक मास्टर स्ट्रोक तो मोदी जी ने गजब का खेला है कि मार्च में 10 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए थे और 2 महीने के अंदर हजारों करोड़ रुपए पेट्रोल पर कमा लिए और अब वो 10 रुपए कम कर दिए। भला इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। जब वो 10 रुपए बढ़ाए तो इसकी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उपेक्षा नहीं हुई, सरकार को घेरा नहीं गया। लेकिन आज 10 रुपए कम होने पर वही मीडिया गुणगान कर रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि भाई पार्टी अभी शुरू हुई है। देश के अंदर जो व्यापक मुद्दे हैं वो चर्चा से बाहर का हिस्सा बन गए हैं और चर्चा में वो बन गया है जो देश के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे संवैधानिक रूप में हिंदू मुस्लिम बात करना ही गुनाह है, जाति धर्म की बात करना गुनाह है। और हेट स्पीच का दौर इस तरीके से है कि वीआईपी कल्चर में भी आज 348 नेता अच्छे जो कभी 10-12 हुआ करते थे,
वो आज हेट स्पीच को खुलेआम कर रहे हैं। तो सोचिए हम किस दौर में जी रहे हैं जहां से आपका हिंदुत्व खतरे में बताकर रोटी का निवाला छीना जा रहा है, महंगाई के नाम पे आपका तेल निकाला जा रहा है, जहां पर आसमान पर पहुंच रही है महंगाई और फर्श पर है आपकी कमाई। अर्श और फर्श के दूरी तो समझते होंगे, उस अर्श पर महंगाई पहुंच गई और फर्श पे कमाई आ गई है। धर्म प्रदर्शन का विषय बन गया है, दर्शन इसमें खत्म हो गया है और आपका हिंदुत्व आज भी खतरे में है। 80% हिंदू आबादी होकर भी अगर हिंदुत्व खतरे में है तो फिर बताइए हमसे ज़्यादा बेकार स्थिति फिर किसकी होगी। अगर देश में 18% 15% मुसलमान होने के बावजूद भी अगर मुसलमान खतरे में ना होकर हिंदुत्व खतरे में आ जाए तो समझ लीजिए देश की राजनीति खतरे में है। देश के सत्ताधारियों की वोट बैंक की राजनीति खतरे में पड़ चुकी है और इस खतरे से निकालने के लिए आपकी आंखों पर धर्म का पट्टा बांध दिया गया है। और जब ये आंखें खुलेंगी हो सकता है उस समय आपका घर पूरा का पूरा नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। तब आप अगर आपकी आंखें खुली भी तो क्या हालात फिर वही होंगे जो श्रीलंका के हो रहे हैं। इसलिए वो स्थिति आने से पहले संभल जाइए और अपने प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। मैं फिर आपको वही कहानी फिर से दोहरा दी और सारगर्भित बात बता दी कि हिंदुत्व खतरे में बताकर आपकी रोटी का निवाला छीना जा रहा है। अपने रोटी के निवाले को पकड़ लीजिए, वरना कल आपको तन पे कपड़े भी ना छोड़ें और फिर आपको बस उस 5 किलो राशन पर डिपेंड होकर, निर्भर होकर आपको वोट देना पड़े। यही हिटलर ने कहा था कि जब तक इतना उधेड़ो कि जीवन जीने को ही व्यक्ति सिर्फ विकास समझे। और आज सिर्फ जी रहे हैं, अगर इसको विकास कहते हैं तो फिर वो दौर कहाँ चला गया जिस वक्त IT रिवोल्यूशन की बातें चलती थी, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की बातें चलती थी। लेकिन आज रेडिकलाइजेशन की बातें चल रही हैं जो गलत है, पूरी तरह गलत है, नकारना होगा आपको। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर के लिए मैं हाजिर होऊंगा फिर आपके सामने। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।